फंक्शन दोस्तों फंक्शन स्कोपिंग में आज हम लोग देख रहे हैं एक और कंसेप्ट कि अगर आपने किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल को बिना वेर कीवर्ड के डिक्लेयर किया है तो वो ग्लोबल डिक्लेयर हो जाता है। जैसे यहाँ पर अगर आप एग्जांपल देखोगे तो यहाँ पर मैंने यहाँ फंक्शन f1 बनाया है और जो फंक्शन f1 है वो क्या कर रहा है, फंक्शन f1 जो है वो a इज इक्वल टू 10। तो ये मैंने क्या किया, यहाँ पर वेर कीवर्ड का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट मैंने a इज इक्वल टू 10 लिख दिया। तो होगा क्या कि हमारा जो ग्लोबल एरिया होगा मेमोरी का उसमें a डिक्लेयर हो जाएगा और उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी। और ये जो a होगा वो क्या होगा, a जो होगा वो ग्लोबल वेरिएबल होगा, ये जो a है वो क्या हो जाएगा, ग्लोबल हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये a जो है क्या फंक्शन f2 जो है वो इस a को एक्सेस कर पाएगा? बिल्कुल कर पाएगा, क्योंकि ये ग्लोबल एरिया में डिक्लेयर हुआ। परंतु शर्त यह है कि हमको सबसे पहले फंक्शन f1 को कॉल करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लाइन नंबर 15 पे मैंने फंक्शन को कॉल दिया तो फंक्शन f1 कॉल हुआ, तो ये फंक्शन मेरा f1 है। और इस f1 फंक्शन को ये मैंने यहाँ पर इस f1 फंक्शन को, तो ये f1 फंक्शन क्या करेगा, एक वेरिएबल डिफाइन कर देगा और ये वेरिएबल जो है वो 10, जो डेटा है वो 10 के साथ यहाँ पर डिफाइंड हो जाएगा। फिर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर फंक्शन f2 को कॉल करूंगा। तो जो फंक्शन f2 कॉल होगा वो फंक्शन f2 कॉल हो जाने के बाद में क्या करेगा कि a को प्रिंट कर देगा। तो स्क्रीन पे जो आउटपुट आएगा उसमें आ जाएगा a इज इक्वल टू 10। अब ऐसा कैसे हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है कि जब भी हम बिना वेर कीवर्ड के किसी फंक्शन के अंदर कोई वेरिएबल डिक्लेयर कर देंगे तो वो ग्लोबल वेरिएबल डिक्लेयर हो जाएगा। तो अब इसको हम लोग रन करते हैं प्रोग्राम को। तो इस प्रोग्राम को मैं रन करता हूं तो मैं यहाँ राइट क्लिक करके ओपन विथ लाइव सर्वर करता हूं। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 10, यानी कि फंक्शन f1 में बनाया गया ए फंक्शन f2 को एक्सेसिबल है।